सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा था? अपना स्टार्ट हो गया था ना सर, एक्सप्लेन कर लिया ना, कुछ लिख के नहीं दिया ना, सिर्फ लिखने का बाकी है अभी। ठीक है, मेरे को लग रहा है चीजें तो मैंने डिस्कस कर दी थी। सिर्फ किसका इफेक्ट डिस्कस किया था? सरफेस टेंशन पे इम्प्यूरिटी का इफेक्ट। मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस नहीं किया, टेम्परेचर का नहीं किया ना। ठीक है, चलो टेम्परेचर का इफेक्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन। फिर अपन आ जाते थ्योरेटिकल पार्ट। स्टार्ट करें? सब सुन रहे हैं? तो ठीक है, पक्का? ठीक है, कैसा तू? ठीक है। So what was the effect of impurity on surface tension? Impurity का क्या इफेक्ट है बेटा सरफेस टेंशन को बताओ। सरफेस टेंशन इंक्रीज भी हो रहा था और डिक्रीज भी हो रहा था। इंक्रीज कब हो रहा था बोलो? जब 100% मिक्सअप हो जाएगा। और डिक्रीज कब हो रहा था? 100% मिक्सअप नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो अभी दूसरा पॉइंट पे आ जा बेटा, एक दूसरे पॉइंट पे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, क्या लग रहा है? टेम्परेचर की वजह से क्या होगा बेटा? टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? इम्प्यूरिटी की वजह से तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा था, डिपेंडिंग नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोग? सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों डिक्रीज? क्यों? लेकिन एकदम सही आंसर है बेटे, एकदम आपका एकदम सही आंसर है। सिर्फ रीजन बता सकता, नहीं बता सकते भी बोलो ना ना ना, सिंपल सी बात है। ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड्स, और सरफेस टेंशन का नेचर क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग। तो दोनों का नेचर अपोजिट है ना। ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड्स, ऑन कूलिंग एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों का नेचर अपोजिट हो गया बेटा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? तो बस यही है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था ना, मम्मी कंबल वगैरह धोने के लिए गर्म पानी यूज करते हैं। गर्म पानी की सरफेस टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इजीली कपड़ों के अंदर जाएगा, सारे डस्ट पार्टिकल को लेके बाहर आ जाएगा, हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे। कौन सा को समझा? दूसरा बताया था ना, वो शाम को निकलेंगे, गर्मा गर्म सूप, मनचाओ सूप की खुशबू आएगी, टेम्पटेड हो जाएंगे, 1/2 मंगा लेंगे, पियेंगे। तो गर्मा गर्म सूप टेस्टी इसलिए लगता है बेटा, क्योंकि वो जब गर्म रहेगा सूप हमारा, उसका सरफेस टेंशन कम रहेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमिना कम रहेगा, और हमारी टंग पे जाने के बाद वो गर्मा गर्म सूप इजीली स्प्रेड होगा हमारी टंग पे, और हमारी टंग के एवरी पार्ट को टच करेगा, जिसकी वजह से एक सेंसेशन होगा, और उस सेंसेशन की वजह से हमें सूप टेस्टी लगता है। एक बात बता दो बेटा, तो सूप तो जाने दो, टेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप बोल रहे हो सर कुछ भी बकवास कर, ऐसा कैसा बोल रहे हो? सूप नाम का, टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। सच में टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। आ जल्दी है, छुट्टी तेरा फेवरेट डिश पता क्या है? हाँ हाँ, कुछ भी बोल, पूरी बात सब बेटा। जैसे तो आप लोग ऐसा बोल रहे हो ना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि टेस्ट नाम की सच में कोई चीज नहीं होती। कैसे? जैसे उस बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा तेरा फेवरेट डिश क्या, उसने बोला पूरी भाजी। मान लो इसका पूरी भाजी जो है ना, संजीव कपूर ने अपने हाथों से बनाया है, तो डेफिनेटली बहुत सुपर होगा, बहुत टेस्टी बना होगा, और बेचारी के मुंह में छाले आए हैं। नहीं तू खाएगी बट उसका टेस्ट तुझे पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब ऐसा थोड़ी उसका उसका टेस्टी नहीं है, टेस्टी है, पर हमें सेंसेशन नहीं हो रहा है। क्यों सेंसेशन नहीं हो रहा है? क्योंकि मुंह का सेंसेशन मर गया, छाले जो आए हैं।
तो उस टेस्टी हमें नहीं लगेगा। तो पता वही मैं बात बता रहा हूँ ना, क्यों टेस्ट नाम की मतलब एक सेंसेशन है, टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, सेंसेशन है। वो सेंसेशन हुआ तो टेस्टी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और वही जब ठंडा सूप पिएंगे ना बेटा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, इजिली टंग के एवरी पार्ट को टच नहीं करेगा, उसका सेंसेशन नहीं होगा और उस सूप में टेस्टी नहीं लगेगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखो, ऑन हीटिंग सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। पता है ना, बताया था वो बीएमसी वाले लोग नालियों में ऑयल क्यों छिड़कते हैं, उसके पीछे का भी रीजन सरफेस टेंशन नहीं है। देख बेटा कैसा होता है ना, वाटर, जोरदार बारिश हो रही है, बारिश कंटिन्यू है, वाटर का फ्लो है, तो क्या होगा ना, वाटर का जो फ्लो में पूरा वाटर बहता जाएगा और बड़े गटर में और ओशियन में चला जाएगा, सी में चला जाएगा। फिर मान लो बारिश बंद हो गया, फिर 5 दिन 7 दिन बारिश ही नहीं, जैसे बीच में ऐसा ही हुआ था देखना, 10 दिन तक बारिश ही नहीं था। तो जो वाटर है नालियों में जहाँ पे वाटर है उधर स्टेबल हो जाता है, फ्लो नहीं होता। जब तक फ्लो होता है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, तो रुक जाता है तो पानी सड़ने लगता है। पानी सड़ेगा, एज बीइंग लिक्विड, उसके ऊपर सरफेस टेंशन तो रहेगा ही ना बेटा, स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन रहेगा ही रहेगा। ये मच्छर लोग हमारे घर में नहीं रह पाते क्योंकि मॉस्किटो कॉइल यूज करते हैं या क्या क्या अपने घर में यूज करते हैं, मॉस्किटो हमारे घर में नहीं है, कहाँ जाएंगे बेचारे, उसी नालियों में जाके ऊपर बैठेंगे स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन पे, वहां बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, है ना। फिर वहां से बेटा तो फिर आया नालायक, तो इधर आके बैठ मेरे पास, तू पीछे मत बैठ, तो आ गया तो पीछे मत बैठ, नालायक बैठता तो अपनी मस्ती के लिए छोड़ता नहीं, आजा भाग गया इधर, तो मेरे आगे आगे बैठ इधर। उधर ही बैठ, फर्स्ट बैठ, राउंडेड बैठ, रुक 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 इधर, नहीं मारो तो मारा। फर्स्ट बेंच कोने पे, फर्स्ट बेंच कोने पे, फर्स्ट बेंच कोने पे, ये काम कर, जिनके बंडल ही है सब साथ में बैठ के गप्पा गोष्ठी करते हैं। तो कल चल 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 चल, कल सुबह तो बड़ा अच्छा लग रहा था। टाइम वेस्ट नहीं बेटा, सबका टाइम वेस्ट, जाओ उधर पीछे बैठ, जब आप अगर की बात किया प्लीज अब मेरी बात सुनो, बस अब अपन क्या डिस्कस करें। हाँ, ये जो मॉस्किटोस है वहां पे बेटा वो गंदे पानी पे बैठेंगे, वहां से उड़ेंगे तो जाके वही अपना पानी पूरी, बेल पूरी, सेव पूरी, उधर भी जाके बैठेंगे बेटा, वही हम लोग खाएंगे। तो लोग एक तरह से डिसीज स्प्रेड कर रहे हैं कि नहीं, तो डिसीज ना स्प्रेड कर सके इसके लिए बीएमसी वाले लोग उसके ऊपर ऑयल छिड़क देते हैं। ऑयल छिड़क देंगे तो ऑयल और वाटर का रिलेशन पता है बेटा, दोनों मिक्स तो होंगे नहीं, ऑयल एक इम्प्यूरिटी है जो मिक्स नहीं होता, तो सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा। सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा बेटा बोलो, सरफेस टेंशन खत्म होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाएगा, और जैसे मॉस्किटो लोग आएंगे बैठने के लिए तो डूब के मर जाएंगे। समझो बेटा वो लोग ऑयल क्यों छिड़कते हैं। तो मैंने काफी कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बाकी है, वो कब पढ़ेंगे जब हम लोग कैपिलैरिटी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे दिमाग में एक चीज आ गया है, सरफेस टेंशन। बेटा अब दोनों का पहला दिन है, सुबह के लेक्चर में था बेटा, सुबह के लेक्चर हाँ था ना, तू भी था ना बेटा, हाँ टेंशन प्लीज। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि सरफेस टेंशन में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सरफेस टेंशन इज अ फिनोमेनन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो एयर के कांटेक्ट में होता है, वही फ्री सरफेस, और वो अपने आप को फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके फ्री सरफेस पे स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है। बराबर है, ये डिस्कस किया अपन ने। इसका ही रीजन है कि उसके वाटर के सरफेस पे, फ्री सरफेस पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, डूबते नहीं है। नीडल को हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो फ्लोट होगा, डूबेगा नहीं। ये सारी बातें डिस्कस किया, तो घर पे जाके क्या थाली वाला किया, उठने को हुआ, डिफिकल्ट हुआ ना उठाने को,
क्यों बेटा? सरफेस टेंशन आया दिमाग में सबके? चलो अभी सरफेस टेंशन को और बेटर वे में समझना और अच्छे से समझना है, इसको और अच्छे से समझना है तो हमें 4-5 डेफिनेशंस करने हैं, तो हमको और बेटर वे में समझ में आएगा। क्या? पहला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कोहेशन कोहेसिव फोर्स क्या है, अधेशन अधेसिव फोर्स क्या है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। तो राइट डाउन एवरीवन, लिखो जल्दी सब लोग। राइट, लिखो। तो लिख रहा, तो लिख रहा। चलो राइट डाउन। सबसे पहले ना बेटा सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्शन लिखो। ये जो बोल रहा हूँ ये उसका डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे। लिखो ऐसा स्टार करके लिखो, सरफेस टेंशन स्टार करके लिखो। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिनन ऑफ free surface of a liquid. Surface tension is a phenomenon of free surface of a liquid. Free surface of a liquid. Free surface of a liquid. Liquid surface which is in contact with air. Liquid surface which is in contact with air. Liquid surface which is in contact with air. Bracket close. विद्या बेटा तो आप लोगों ने क्या लिखा? Surface tension is a phenomenon of free surface of a liquid which continue which tries to contract its surface area, which tries to contract its surface area, which tries to contract its surface area, which tries to contract its surface area. लिख दिया बेटा? Full stop, continue. Due to surface tension, due to surface tension, due to surface tension, due to surface tension, free surface of the liquid, free surface of the liquid behaves like due to surface tension, free surface of the liquid behaves like stressed elastic membrane. Stressed elastic membrane. Stressed due to surface tension, free surface of the liquid behaves like stressed elastic membrane. Behaves like stressed elastic membrane. सुनना मेरी बात बेटा, सुन। अब इसको प्रोसीड करेंगे। 1 मिनट तुम्हारा समय लेने का है। सार्थक, आज से तो अपने क्लास का सीआर है। तू एक ही काम करेगा बेटा, सुन। तू मेरे को याद दिलाएगा जाते समय भी आते समय भी। लेकिन हमारे 10 जगह पे हमारी क्लास रहता है, मैं 10 जगह पे जाता हूँ, मेरे को हर का याद नहीं रहे। आज के बाद क्लास छूटने से पहले तू मेरे से पूछेगा और आते ही मुझे याद दिलाएगा। क्या है देख बेटा, तुम लोगों की देख अपना मन है ना, बड़ा गंदा है, हमको बहकाता है। हम हर गंदे काम के लिए फोर्स करते हैं और अच्छे कामों के लिए अच्छा नहीं करते। तुम लोगों को पढ़ाई करने का रहेगा तो कंटाला आएगा, घूमने जाने को रहेगा तो हाँ जाते हैं। तो बेटा ना तू मेरे को याद नहीं लाएगा आज के बाद। जैसे अपना एक टॉपिक खत्म हो गया, रोटेशनल डायनामिक। तुम लोग एक नोटबुक बनाओगे जिसमें रोटेशनल डायनामिक के सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कौन से? सॉल्व्ड वाले। मैंने कौन से सॉल्व करके दिए? अनसॉल्व्ड वाले।
आप लोग कौन से सॉल्व करोगे? सॉल्व वाले। उसका रीजन क्या बेटा? सुनो, वेट पहले मेरी बात सुनो। देख, हमारे बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व अनसॉल्व को छोड़कर कुछ आने वाला नहीं है। अनसॉल्व सारे मैंने सॉल्व करा दिया, और सॉल्व अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया ना। लेकिन कैसा सॉल्व करोगे? देखोगे और छाप के लेके आओ, हाँ ना? नहीं बेटा, वैसे नहीं। मैंने कैसा सारा सम्स कैसा करा है? डेटा टू फाइंड, फॉर्मूला और उसका कैलकुलेशन। चल, अगर तुमको ऐसा लगता है ना सर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है ना, तो तुम कैलसिस से करो। फॉर्मूले लिखो, वैल्यूज रखो, कैलसिस सॉल्व करके आंसर लिखो। लेकिन एक बात बोलो बेटा, तुम लॉग नहीं यूज करोगे तो तुम्हारा आदत जाएगा, फिर बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स कम हो जाए। एक काम करो, 50% सम्स अपने ईमानदारी से बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़। 50% सम्स लॉग से करो, 50% कैलसिस से डायरेक्ट करके लेके आओ। लेकिन ना आप लोग ना उसको देख के छाप के मत लेके आओ, पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है, अगर एक भी सम समझ में नहीं आ रहा है ना, मत कर, ला मेजर सॉल्व करके दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं सर, नहीं है मेरे को, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तुम लोग ट्राई कर, कैसा नहीं है एक बार ट्राई करो, फिर भी नहीं है बेटा मेजर सॉल्व कर। मेरा बात सबको समझा मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा? तो तुम लोग ने एक नोटबुक बना, उस नोटबुक में आप लोग जितने भी सॉल्व है, ज्यादा ज्यादा 8 या 10 सम होंगे, 8 ही सम से 8 सम्स तुम लोग सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे मतलब अपने वे में, अपने मेथड में, उनका नहीं, उनका देखना भी नहीं। हाँ, अगर कुछ नहीं समझ रहा फिर भी उनका देखो और अपने मेथड में सॉल्व। फिर भी नहीं, उनका देख के भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे को बोलो, मैं यहाँ पे सॉल्व। मेरा बात सबको समझा? कुछ डाउट है यहाँ पे? तो पहला तो ये। दूसरा, जितना हो गया ना अपन हर क्लास में पूछेंगे। जैसे टॉपिक खत्म हो गया, इस टॉपिक को चाहिए तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ही डिवाइड कर 2 पार्ट। ये पार्ट आज पूछो सर, अगला पार्ट अगले से। अगर तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया तो भी तुम लोग भी बताओ क्या करना। मारना सोल्यूशन है, डांटना सोल्यूशन है। तुम लोग बच्चे हो क्या, तुमको मारने का डांटने का? तुम लोग बड़े हो गए। नहीं, वो सोल्यूशन है ही। तुम वेरी क्या करने का दूसरा ऑप्शन क्या है? क्लास के बाहर भगा दे। तो बताओ, तुम लोग बताओ क्या क्लास के बाद? बोलना, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा लग बराबर है, ऐसे करना चाहिए, छोड़ देना। हाँ, तो तू बता क्या करना, जल्दी बोल, फास्ट, जल्दी जल्दी बोल। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो है नहीं, लेकिन वो बात चले जाएगी। हाँ, लिखवाने का दूसरी बात, आंसर नहीं दिया बाहर निकाल दो। चलो ठीक है, क्लास नहीं देगा ना, क्लास में खड़े रहेगा, बाहर भेजेगा उसका, उस दिन का भी मिस होगा। क्लास में खड़े रहेगा और क्लास खत्म होने के बाद मैं जितनी बार बोलूंगा, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 5 बार, तो क्लास छूटने के बाद लिखेगा और फिर जाएगा। क्या बट ऑब्वियस है, और आंसर थोड़ी मैं बाहर से पूछने वाला, बुक का ही पूछूंगा ना, बुक के बाहर का तो पूछूंगा, और सब कुछ तो लिख के दिया है, न्यूमेरिकल सब सॉल्व करके दे रहा है। तो ये सबको क्लियर है, सब एग्री? कब से चालू करेंगे? नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट टाइम मतलब अगले, अपना क्लास अगले थर्सडे को रहेगा, तो अगले थर्सडे तक, इससे अगले थर्सडे तक बेटा लिख होमवर्क, तू लिख, और वो आते ही मेरे को बताएगा, याद रख, वो तेरा लुक का लिख, और तू दोनों टाइम आएगा, देखो लिख साथ। नेक्स्ट टाइम के लिए अगला थर्सडे को क्या डेट रहेगा, मतलब क्या वो अगला छोड़, आज का डेट है, हाँ 20 को लिख, 20 का होमवर्क लिख, डायनामिक के ऑल सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाना, नोटबुक में होगी, एक नोटबुक बनाओ जिसमें तुम सिर्फ सॉल्व वाले करोगे, ठीक है? दूसरा, सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, रोटेशनल डायनामिक में जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है, वो सब पढ़ के आएंगे। सर्कुलर मोशन वाला, वो जो नहीं पढ़ के आएगा तो फिर उसको ले पनिशमेंट, वो पढ़ा रहेगा 2 घंटा पूरा, सुबह शाम दोनों। हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्टार्टिंग से लेके, हाँ वहां तक, मतलब वो भी इन्वॉल्व रहेगा उसके अंदर।
ठीक है, वर्टिकल भी इन्वॉल्व रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन का रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो सब पढ़ के आना बेटा। जो नहीं पढ़ के आएगा फिर मेरे को मत बोलना सर आपने नहीं बोला। 7 दिन का टाइम है सबके पास। डन डन, चलो फाइन, अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ, रोटेशनल डायनामिक के सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स करके लाना और सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ के आना। हाँ, नेक्स्ट थर्सडे। हाँ चलो लिखो सब लोग अभी। हम लोगों ने अभी क्या लिखा, एक इंट्रोडक्शन लिखा, किसका इंट्रोडक्शन, अभी 5 डेफिनेशन हमको लिखना है, पहले सुन लो बाद में लिखेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होने दो, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होने दो, एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल होने दो या दो अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल होने दो, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन का होता है। बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। यही रीजन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का श्योर टेस्ट इज रिपल्शन, अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस में ऑलरेडी, ये आया हुआ है। श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ, नन ऑफ अबव। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, रिपल्शन। क्योंकि अगर दो बॉडीज के बीच में अगर ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है, शायद वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट है, शायद वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है। और अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो पक्का वहां पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता। याद रहेगा सबको। तो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पूछ सकता है कि श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। किसकी वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स, force of attraction between the two molecules of the same substance or different substance, same substance or different substance के बीच का जो force of attraction है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बोलो इंटरमोलिकुलर। याद रहेगा सबको, श्योर सबको याद रहेगा। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में, और गैसेस में तो होते ही नहीं है। यही रीजन है कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर बंडिंग हियर एंड देयर। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के पास में तो रहते हैं, और सॉलिड का अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। होप यू आर गेटिंग दिस। मेरी बात सबको समझ में आई है। दूसरा ये दो तरह के होते हैं, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स of the same substance. Adhesive force, force of attraction between the two molecules of the different substances. याद रहेगा सबको मैंने क्या बोला। अगर एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल है, उधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट एक ही सब्सटेंस के अगर दो मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव, और अलग अलग होंगे तो अधेसिव। तो हम लोग दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोहेशन एंड कोहेसिव फोर्स। कोहेशन एक फिनोमिना है, कोहेसिव फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता, फिनोमिना जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे नालायक, नालायक मेजर हो सकता है ना, हाफ नालायक, फुल नालायक, मीडियम नालायक है कि नहीं, लेकिन नालायगिरी मेजर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसी तरह से बेटा कोहेशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक फिनोमिना है। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किधर मैंने फोर्स वर्ड यूज नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेशन, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड कोहेसिव। याद रहेगा। अधेशन अधेसिव फोर्स को कैसा डिफाइन करेंगे, attraction between the two molecules of the different substances is called adhesion, and force of attraction between them is called adhesive force. Range of molecular force क्या है, समझो दो मॉलिक्यूल्स है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स,
एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अगर इन दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁹ मीटर से बड़ा हुआ तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। कितना होगा डिस्टेंस? 10⁻⁷। मतलब हमारे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है सिर्फ इतने डिस्टेंस तक ही एलिजिबल है या इफेक्टिव है। उससे बड़ा डिस्टेंस हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट होगा ही नहीं। मेरा बात सबको समझा बेटा? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव अप टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर और उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। डिफाइन कैसे करेंगे? बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये कितना डिस्टेंस तक होता है? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। डन एवरीवन? इसके बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? देखो आप लोग भी बताओ, मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता, लिक्विड मॉलिक्यूल, उससे 10⁻⁷ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक पॉइंट से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को एक साथ ऐसे मिला देता हूं तो मुझे स्फीयर मिलेगा कि नहीं? बस उसी स्फीयर को हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप बोलोगे सर नहीं समझा, इसका मीनिंग बताओ ना क्या है? एकदम सिंपल सेंटेंस में समझ लो बेटा। ये जो सेंटर का मॉलिक्यूल है ना उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बाउंड्री लाइन, उसके रेंज का बाउंड्री लाइन क्यों कहां तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है बेटा? ये मॉलिक्यूल से सारे पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे हैं? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हो सबको क्या कर सकता है बेटा? बोलो। अट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? और एक्चुअली 2D है, 3D में ऐसा होगा और पीछे ऐसा भी होगा। 3D में ऐसा होगा ना बेटा, तो इधर के भी अंदर के भी कोई भी मॉलिक्यूल्स बेटा, इस स्फीयर में कोई भी मॉलिक्यूल्स किधर भी होने दो, हमारा सेंटर का मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट। उसी को हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो व्हाट इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट जस्ट द बाउंड्री लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूल। डिफाइन कैसे करेंगे? एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन। क्या बोलेंगे? एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन around a liquid molecule. An imaginary sphere drawn around a liquid molecule as a center, and radius equals to range of molecular force. इसका रेडियस कितना है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। उसी को हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो 5 डेफिनेशन सबके दिमाग में है। पास में बेटा जो 4 डेफिनेशन है ना, कोहेशन, कोहेसिव फोर्स, एडिशन, एडिसिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये 4 क्वेश्चन, 4 डेफिनेशन पास में 2 बार 4-4 मार्क के लिए आ चुका है बोर्ड। 4 डेफिनेशन एक साथ में पूछा, 4 कटिंग में इसमें क्या बोल रहा हूँ तो लिखो सब लोग। स्टार्ट। समझा? देखना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा है। वो जो सेंटर का मॉलिक्यूल है, वो सेंटर का मॉलिक्यूल वो कहां तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है? उस स्फीयर में जितने बस उसे तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रेंज है, जो बाउंड्री लाइन है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमारे समझ में डिफाइन कैसे करेंगे? एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन around a liquid molecule as a center and the radius equals to range of molecular force is called sphere of influence. अभी समझ रहे हैं? चलो राइट डाउन। देखो सब लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
Intermolecular force. And write down, always an attractive force exists. Always an attractive force exists between the two molecules. Always an attractive force exists between the two molecules. Always an attractive force exists between the two molecules. Full stop, continue. This force of attraction, this force of attraction between the two molecules, this force of attraction between the two molecules, this force of attraction between the two molecules is called intermolecular force. Done? अगला लिखो, cohesion and cohesive force. Cohesion and cohesive force. And right, attraction between the two molecules. Attraction between the two molecules. Attraction between the two molecules of a substance. Attraction between the two molecules of a substance is called attraction between the two molecules of a substance. और बोल दिया मतलब एक ही substance is called cohesion. Is called cohesion. And force of attraction between them, and force of attraction between them, and force of attraction between them is called cohesive force, and force of attraction between them is called cohesive force. Is called cohesive force. Done? दूसरा लिखो, adhesion and adhesive force. Adhesion and adhesive force. And write down, attraction between the two molecules. Attraction between the two molecules of the different substances. Attraction between the two molecules of the different substances. Attraction between the two molecules of the different substances. Of the different substances is called adhesion. Attraction between the two molecules of the different substances is called adhesion, and force of attraction between them, and force of attraction between them, and force of attraction between them is called adhesive force. Is called adhesive force. Done, beta?
called adhesive force. अगला लिखो range of molecular force. Range of molecular force. And write down. Right. Maximum distance up to which maximum distance up to which intermolecular forces are effective. Maximum distance up to which intermolecular forces are effective. Maximum distance up to which intermolecular forces are effective is called range of molecular force. Is called range of molecular force. Is called range of molecular force. Done. अगला लिखो sphere of influence. Sphere of influence. Write down. An imaginary sphere drawn. An imaginary sphere drawn. An imaginary sphere drawn around a liquid molecule. An imaginary sphere drawn. An imaginary sphere drawn around a liquid molecule. Around a liquid molecule as a center. As a center. And as a center. And radius is equal to, and radius is equal to range of molecular force. Range of molecular force is called sphere of influence. So क्या लिखा? An imaginary sphere drawn around a liquid molecule as a center and radius equals to range of molecular force is called sphere of influence. Done बेटा? अगला definition लिखो surface tension का. एक definition है जो मैं बोलने जा रहा हूँ. पहले मैं बोल देता हूँ. बाद डिस्कस करेंगे. तो BSS में लिख लो ना. BSS में लिख लो. Range of molecular force is BSS में लिखो. BSS में range of molecular force. Range of molecular force is 10 power minus 7 centimeter or 10 power minus 9 meter. Range of molecular force is 10 power minus 7 centimeter or 10 power minus 9 meter. एक ही है ना बेटा दोनों. सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर में बस. उसको लिख लिया. अभी आप हेडिंग डालो सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो? बड़ू टी. I mean capital T. Surface tension ब्रैकेट में capital T. T. चलो टी लिख दिया. टी लिखा. चलो लिखो अभी.
मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, लिखो। एन imaginary sphere drawn. Sorry, wait. वो तो हो गया ना, sphere of influence हो गया। अभी लिखो, a force acting perpendicular to an imaginary line. A force acting perpendicular to an imaginary line drawn to the liquid surface. For unit length is called surface tension. क्या लिखा बेटा बोलो? A force acting perpendicular to an imaginary line drawn to the liquid surface for unit is called. Okay, ये देखो बेटा, तो नीचे क्या लिखेंगे भी फार्मूला? T is equals to F by L. ये फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट बोलो, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट बोलो, टाइम पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट। डायमेंशन बोलो बेटा, फोर्स है L1 M1 T पावर -2, लेंथ है L1, तो हो जाएगा L0 M1 T पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। तो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट डायमेंशन। लिख लो। तुम्हारा अच्छा बच्चा, मेरे को पता है। डन। ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट डायमेंशन। अब लिखो डायरेक्शन उसका डायरेक्शन भी लिखना है। लिखो, surface tension is a tensor physical quantity. Surface tension is a tensor physical quantity. Surface tension is a tensor, T-E-N-S-O-R, tensor physical quantity. T-E-N-S-O-R, tensor physical quantity. And it is acting tangential. And it is acting tangential. And it is acting tangential. बेटा सुनो ना मेरी बात। अब आपके मन में आएगा सर टेंसर बोले तो क्या? हाँ बेटा, याद है मैंने सुबह बताया था कि हमारा स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन है, दो लोग ऐसा मिलकर स्ट्रेच करेंगे, ऐसा स्ट्रेच करके रखा बेटा, छोड़ेंगे तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। इट इज एक्टिंग फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब वो हर पॉसिबल डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? टेंशन। अब टेंजेंशियली क्यों, वो तो थोड़ी देर के बाद ही पता चले। थियोरेटिकली बता दिया, प्रैक्टिकली दिखाना, मैं सबको दिखाऊंगा, जब दिखाऊंगा टेंजेंशियली कैसे। प्रैक्टिकली देखो बेटा तो भूलेगा नहीं। बट
अब ये जो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया, इसका ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बाद थोड़ी देर के बाद अपन फिर डिस्कस करेंगे इस डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि सरफेस टेंशन को और बेटर वे में समझने के लिए एक क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए ऑलरेडी आया हुआ है बोर्ड में। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। इस टॉपिक का स्टार्ट भी वहीं से वो लोगों ने किया है, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। चेक करो पेज नंबर जहां से स्टार्ट हुआ वही है ना, वही दिया ना वो लोगों ने, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। तो हेडिंग डालो सब लोग, वहां नहीं बच्चा ये सब ठीक है। राइट डाउन तो बोलता हूँ, लिखो राइट, स्टार्ट करके लिखो। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। Explain surface tension on the basis of molecular theory. Explain surface tension on the basis of molecular theory. सब सुन रहे क्या? यहाँ देखो सब लोग प्लीज। यहाँ पे एक वेसल में हम लोगों ने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। मैं 3 लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करूंगा। लिक्विड मॉलिक्यूल ए, लिक्विड मॉलिक्यूल बी और लिक्विड मॉलिक्यूल सी। सुन रहे हो सब? ए बी एंड सी। ए कहां पे है? वेल इनसाइड द लिक्विड। बी कहां पे है? जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। सी कहां पे है? ऑन द लिक्विड सरफेस। होप यू आर गेटिंग दिस। क्या क्या बेटा बोलो? ए वेल इनसाइड द लिक्विड, B just below the liquid surface and C on the liquid surface. अब आप मुझे बताओ बेटा, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल A है which is well inside the liquid, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे? एक काम करते हैं बेटा, एक सिंपल सा पॉइंट, हम लोग इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर देते हैं। इसका बेटा बोलो A का। A का ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इसी लिक्विड मॉलिक्यूल के अनदर मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से सुनना, इस ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो एक दिख रहा है क्या इधर देख, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना बेटा, यहाँ पे ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके स्फीयर में इसी लिक्विड के अनदर मॉलिक्यूल्स है। कुछ और है क्या? नहीं, इसी लिक्विड के अनदर मॉलिक्यूल्स है। वो सारे मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड मॉलिक्यूल ए को अपने अपनी तरफ पुल करेंगे। पूछो क्यों? अरे ड्यू टू कोहेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। इसी लिक्विड के अनदर मॉलिक्यूल्स है ना, तो सब उसको अपने अपनी तरफ पुल करेंगे कि नहीं, ड्यू टू कोहेशन। तो अगर इस लिक्विड मॉलिक्यूल को सब अपने अपने तरफ पुल करेंगे ड्यू टू सेम फोर्स, तो उसके ऊपर का नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? और नेट फोर्स अगर 0 होगा तो ये वही का वहीं पे रह जाएगा, इधर मूव होगा। भाई मोशन के लिए फोर्स तो लगेगा ना, जब नेट फोर्स ही 0 है तो वहीं का वहीं पे रह जाएगा, इधर भी मूव नहीं होगा। अब आ जाते बी के पास। अब इस बी का मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता हूं। इस बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूंगा तो पता चलता है कि इसके थोड़े से पार्ट में, ऊपर के थोड़े से पार्ट में एयर मॉलिक्यूल्स है और नीचे वाले पार्ट में
उससे लिक्विड के अनदर मॉलिक्यूल्स, उस लिक्विड के जो अनदर मॉलिक्यूल्स सब अपने अपने अपनी तरफ पुल करेंगे बेटा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ, तो किधर जाएगा फाइनली? नीचे ही जाएगा। जैसे बेटा देखो, अभी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, उस पर रस्सी बांध के सब इधर भी खींचो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, फाइनली वो किधर जाएगा? बीच में ही जाएगा ना बेटा। तो सब ऐसे खींच रहे हैं ना उसको इस तरह से, बीच में ही जाएगा। तो अगर सब उसको इस तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो नेट किधर एक्ट होगा? डाउनवर्ड्स। नेट फोर्स किधर एक्ट हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। कौन सा बेटा बोलो? कोहेसिव। और जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो उसको अपनी तरफ से पुल कर रहे ऊपर की तरफ, वो किधर एक्ट होगा? ऊपर, अधेसिव फोर्स। लेकिन कोहेसिव फोर्स वाला रेंज ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, और अधेसिव वाले क्या है? कम। तो नेट फोर्स किधर एक्ट होगा? डाउनवर्ड्स। सी के लिए आ जाओ, सी का भी स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ड्रॉ करो। एक्चुअली कहां पे बेटा बोलो? ऑन द लिक्विड सरफेस पे ही है। तो उसके एग्जैक्ट हाफ ऑफ द ऊपर वाले पोर्शन में क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। और एग्जैक्ट हाफ में क्या है बेटा बोलो? इसी लिक्विड के अनदर मॉलिक्यूल्स है। बराबर है, दोनों भी इक्वल है। तो कोहेसिव फोर्स किधर एक्ट होगा? नीचे। और अधेसिव फोर्स किधर एक्ट होगा बेटा बोलो? तो ये किधर मूव होगा? या दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? नीचे ही होगा। क्यों? मैं बताता हूं बेटा। देख, ऐसा बोलते हैं कोहेसिव फोर्स इज मोर देन अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज मोर देन अधेसिव फोर्स। कैसे? उसका एक एग्जांपल भी बताता। और वैसे भी कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। एक ग्लास पानी लेते हैं, स्पिल करते हैं, एक गीला होगा या नहीं? इस पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे नहीं बेटा? चिपकेंगे ना। एक काम कर, एक ग्लास मर्क्यूरी ले, उसको स्पिल कर, एक भी मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टिक होगा क्या? अरे ये तो छोड़, मर्क्यूरी के तालाब में तुम खुद जाके आओ, गीले होगे क्या? वो सॉलिड को वेट ही नहीं करता। तो बेटा अगर मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स इस व्हाइट बोर्ड मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है ना बेटा, वो बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू मर्क्यूरी एंड व्हाइट बोर्ड मॉलिक्यूल्स के बीच का अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स के कंपैरिजन में कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना, उसको वेट ही नहीं करना। पॉइंट समझे? अब उसी मर्क्यूरी की जगह पे वाटर ले लो, वाटर को स्पिल करो, वाटर मॉलिक्यूल्स तो वेट कर रहे हैं ना। वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोहेसिव फोर्स है, वाटर और व्हाइट बोर्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अधेसिव फोर्स है। बट यहाँ पे अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में कुछ तो है, गीला तो कर रहा है। अभी काम करो, उसी वाटर को लो और ऐसा एयर में स्पिल करो, तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में जाके इससे स्टिक हो जाएंगे क्या? तो बेटा वही यहाँ पर भी हो गया ना। वाटर मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स है, वाटर और एयर का अधेसिव फोर्स है। माना दोनों इक्वली मतलब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, बट कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो नेट फोर्स किधर एक्ट होगा? डाउन। तो बेटा ये दोनों ही नहीं, ये दोनों ही नहीं, ये दोनों ही नहीं, इस सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सबके ऊपर का नेट फोर्स किधर एक्ट होगा? डाउनवर्ड्स। एंड दैट डाउनवर्ड्स फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब इसका फ्री सरफेस यही है ना बेटा, समझने का कोशिश करो। यही फ्री सरफेस है ना, उस फ्री सरफेस को क्या करने का कोशिश कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। और उसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? नहीं, तो कुछ भी डाउट नहीं है? नहीं है? मेरे को है, मेरे को डाउट बताएगा ना, बताएगा ना बेटा? अरे मैंने लिख के दिया T is equals to F by L। अरे यही लिख के दिया था ना? क्या लिख के दिया था? A force acting perpendicular to an imaginary line drawn to the liquid surface for unit length
is called surface tension. आप बोलोगे सर कशाला जीवाला एवढा त्रास, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो लिक्विड सरफेस पे, उसके ऊपर एक फोर्स ड्रॉ कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना सर डाउनवर्ड्स फोर्स, डाउनवर्ड्स क्या हो रहा है ना, डाउनवर्ड्स फोर्स बोलो सीधा सीधा। और सर आप जो बोल रहे हो ना पर यूनिट लेंथ, ये तो गलत है, पर यूनिट एरिया होना चाहिए। कैसे? आओ दोनों आओ जल्दी जल्दी। ऐसा वेसल बना, वेसल तू भी बना और वो भी बना। हाँ ऐसा वेसल मत कर, तू ऐसे कर। बन गया बेटा, ये वेसल बन गया, ये देख इसको ऐसे रखो। हाँ ये वेसल बन गया बेटा, देख ध्यान से सब लोग, ये जो ऊपर का ये तो पूरा पैक है ना, यहाँ पे पूरा वाटर है, वाटर का जो पूरा का पूरा सरफेस है ना बेटा, ये पूरा का पूरा सरफेस किसके कांटेक्ट में है? मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस फ्री सरफेस है, और सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है? फ्री सरफेस पे। किधर एक्ट होता है? अगर ये पूरा का पूरा सरफेस फ्री है तो फोर्स पर यूनिट एरिया होना चाहिए था ना। सर आपने लेंथ क्यों बोला? मेरा डाउट समझे? पहला डाउट, आपने डाउनवर्ड्स क्यों नहीं बोल रहे हो, ऐसा इमेजिनरी लाइन वाला पार्ट क्यों बोल रहे हो? और दूसरा पर यूनिट लेंथ कैसे बोल सकते हो? आपको पर यूनिट एरिया बोलना चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा सरफेस किसके कांटेक्ट में है? एयर के। तो पूरा का पूरा ही फ्री सरफेस है, तो सब जगह पे सरफेस टेंशन एक्ट होना चाहिए। और डाउट समझ गया? अब जाओ बैठो बेटा, थैंक यू। ए हेलो, आंसर आंसर दे। नालायक बोल बच्चा, नमिता बच्चा। सुन ना प्लीज प्लीज लिसन, एक पॉइंट सबको समझा प्लीज। इसमें किसी को बोलना है कि मैं बोलूं? मैं बोलूं? ध्यान देख सब, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर कोई भी लिक्विड ड्रॉप ऐसा स्फेरिकल शेप में है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप ऐसा स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेरिकल शेप में क्यों है या किसकी वजह से है? क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस किधर एक्ट हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। तभी तो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स की वजह से स्फेरिकल शेप में है कि नहीं? सबके सब किधर एक्ट हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट हो रहा है ना, सबके सब, इसके लिए स्फेरिकल शेप में है। खैर ये तो 2D है, ये तो 2D है, 3D में ऐसे भी होगा, तो कैसे फोर्सेस एक्ट होंगे? ऐसे 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 टुवर्ड्स द सेंटर, और अंदर वाले सरफेस से कैसे एक्ट होंगे? टुवर्ड्स द सेंटर। तो तुम क्या बोलोगे, ये फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, राइटवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, क्या बोलोगे? सबवर्ड्स। लेकिन ऐसा सबवर्ड्स कोई है नहीं ना, सबवर्ड्स ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? डाउनवर्ड्स की। तो डाउनवर्ड्स बोलना गलत हो जाएगा ना बेटा, लेकिन इतना तो जरूर है किधर भी एक्ट हो रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं? इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है। इसके लिए मैंने क्या बोला? अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन। अभी लिक्विड सरफेस पे कोई लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इमेजिनेशन ही तो है ना। ये जो स्फेरिकल शेप में जो लिक्विड है उसका, उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 लाइंस है, जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हमेशा उस लाइन पे कैसे बेटा बोलो? परपेंडिकुलर ही है। तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस। अब पर यूनिट लेंथ और एरिया वाला मैटर है। हाँ, इसका लेंथ आपने क्यों बोला और एरिया क्यों नहीं बोला? लावा नोटबुक दे दे अपना। ये देखो बेटा, एक कोई भी एक लिक्विड सरफेस, आई मीन लिक्विड सरफेस पे इस सॉलिड को मैं ऐसा प्लेस कर देता हूं, ये देखो, इस सॉलिड को मैंने इस लिक्विड पे ऐसा प्लेस कर दिया, ऐसा प्लेस कर दिया, बराबर है।
अब आप मुझे बताओ सरफेस टेंशन कहां पे एक्ट, नीचे? अरे हाँ तो बोलो ना, हो ही नहीं सकता, नीचे सिर्फ लिक्विड ही है, एयर ही नहीं है, हाँ या ना? तो किधर एक्ट होगा? ऊपर। वेरी नाइस, गलत जवाब। अरे ऊपर लिक्विड ही नहीं है, नीचे एयर नहीं है, ऊपर लिक्विड नहीं है, तो कैसे एक्ट होगा? वहां पे एक्ट होगा ना जहां पे लिक्विड एयर दोनों साथ में होंगे। सही बोल रही है। यहाँ पे यहाँ पे नीचे लिक्विड है, एयर है, लिक्विड है, एयर है, लिक्विड है, एयर है, लिक्विड है, एयर है, मतलब लैंग ब्रेड, लैंग ब्रेड, यहीं पे तो एक्ट होगा ना। याद रखो बेटा, सरफेस टेंशन वहीं पे एक्ट होगा जहां पे लिक्विड और एयर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और इस सॉलिड के साथ एसोसिएटेड है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और एयर तीनों भी एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए। इस एच पे तो है ना बेटा, एच पे यहाँ पे एच पे, और सारा एच मिला के क्या है? लेंथ ही तो है, एरिया है क्या? इसके लिए क्या बोला? पर यूनिट एरिया होगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन drawn to the liquid surface per unit length is called, याद रहेगा सबको? दूसरी बात, सर आप बोल रहे तो टेंजेंशियल वाला, अच्छा इसको देखना चाहते हो, प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो? दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। क्या बोलते बेटा? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। ये हमारा सरफेस फिल्म है बेटा, सरफेस फिल्म, दिस इज द सरफेस फिल्म। सिर्फ इस पोर्शन में ही सरफेस टेंशन एक्ट होता है, और कहीं पर भी एक्ट नहीं होता। सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ओनली इन दिस पोर्शन, और कहीं पर भी एक्ट नहीं होता। अब उसको प्रैक्टिकली देखना तो अपना पानी का बोतल देखो, है पानी का बोतल लाए हो? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बेटा यहाँ देखो सब लोग, एक बात बताओ, यहाँ पे सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट हो? ऊपर, ऊपर ही, ऊपर के सरफेस पे ना, क्योंकि उधर ही तो एयर है, और कहीं पे एयर है क्या? तो सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ओनली ऑन